हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, 69,000 भर्ती को लेकर आप सभी के मन में काफ़ी दिन से कई विचार चल रहे हैं। अभी तक था कि कब तक कोर्ट का आदेश आ जाएगा, क्या आदेश आएगा और उसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, कोर्ट का आदेश आ चुका है, जो कि लगभग जिस आदेश की किसी को भी उम्मीद नहीं थी, वही आदेश आया है। लेकिन अब बात आगे की करते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में कई विचार चल रहे होंगे कि क्या भर्ती होगी, और अगर होगी तो किस कटाव पर भर्ती होगी, सरकार डबल बेंच जाएगी या नहीं जाएगी। इसके बाद कब तक आप लोगों का जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट कब तक आएगा, और भर्ती पूरी होने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, एक एक करके इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि सरकार किस निर्णय पर पहुंच सकती है या क्या कुछ बात होगी। तो इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और उन सभी के बारे में एक एक करके पूरी विस्तृत रूप से जो उनके लिए कदम उठाए जा सकते हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों, सीटेट 2019 की प्रिपरेशन के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट 2019 की प्रिपरेशन आप लोगों की स्टार्ट करवा दी गई और आगे की क्लासेस भी आपको जल्द मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि कोर्ट का आदेश जो आया था वो क्या आया था, 40-45 कट ऑफ, यानी कि कोर्ट ने जो 90-97 नंबर का शासनादेश था उसे निरस्त करके जो पहले पिछली भर्ती हुई थी 60-67 नंबर पर, उसको लेकर शासनादेश जारी किया था। और उन्होंने कहा था कि इसी के आधार पर आप लोगों को भर्ती पूरी करनी है, जिसको लेकर बीएड अभ्यर्थी और बीटीसी अभ्यर्थी काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि इस पर भर्ती नहीं हो सकती है, और वो लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अभी तक सरकार ने अपना कोई भी पक्ष क्लियर नहीं किया है कि सरकार कोर्ट डबल बेंच जाएगी या नहीं जाएगी। तो दोस्तों, अगर सीधी सीधी बात कर ली जाए कि पिछली बार जो हुआ था 68,500 भर्ती में जो हुआ था, सरकार ने पहले 40-45 कटाव निश्चित किया था, उसके बाद दबाव में आकर 30-35 कटाव को जारी कर दिया था। लेकिन उसको लेकर कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट में केस किया था और बाद में कोर्ट से जो आदेश आया वो 40-45 कट ऑफ को लेकर आया, जिसके बाद सरकार ना ही किसी अन्य डबल बेंच में गई और ना ही सुप्रीम कोर्ट में गई, और सरकार ने 40-45 कट ऑफ के आधार पर ही पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की और उसे पूरा भी किया। अब इस बार देखना होगा कि सरकार डबल बेंच में जाती है या नहीं जाती है। वैसे अभी तक कुछ न्यूज़पेपर के द्वारा अन्य सरकारी रिपोर्टों के आधार पर बताया जा रहा है कि सरकार अभी पूरे आदेश को पढ़ रही है और उम्मीद है 1 से 2 दिन में अपनी स्थिति क्लियर कर देगी और डबल बेंच जाने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि सरकार ने जो पूरा मन बनाया था वो 60-67 यानी कि 90-97 नंबर को लेकर ही पूरा मन बनाए हुए थी। और उनके खिलाफ में आदेश आने के पहले भी सरकार ने कहा था कि हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, अगर आदेश ऐसा आता है तो डबल बेंच में जाने की कोशिश करेंगे। तो देखना ये होगा दोस्तों कि सरकार डबल बेंच में जाती है या नहीं जाती है। वैसे जहाँ तक की उम्मीद है कि सरकार डबल बेंच में जा सकती है। इसके अलावा कुछ बीटीसी अभ्यर्थी भी इस बारे में कह रहे हैं कि वो डबल बेंच की ओर जाने के लिए पूरी प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार से क्या क्या रणनीति बनेगी, उसमें लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, जो मेन बात है वो ये कि सरकार किस ओर है वो अपनी स्थिति नहीं अभी तक क्लियर कर रही है कि वो डबल बेंच जाएगी या नहीं जाएगी। और अगर नहीं जाएगी तो अब तक इनको रिजल्ट जारी कर देना चाहिए था और आगे की प्रक्रिया भी बता देनी चाहिए थी कि अभी होगी या फिर चुनाव के बाद में होगी। वैसे जहाँ तक की उम्मीद है कि चुनाव इसमें कहीं भी इस भर्ती के बीच में नहीं अटकेगा, ना ही आचार संहिता का कोई प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकार चाहती है तो पूरी करवा सकती है, लेकिन उसके पहले देखना ये होगा कि कौन से कटाव पर भर्ती होगी। आप लोगों को क्या लगता है, साथ ही साथ अपना जो आप लोगों का निर्णय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 40-45 पर भर्ती होगी या फिर 60-67 पर भर्ती होगी। तो दोस्तों, अगर इसमें ज़रा सा भी परिवर्तन होता है तो आप लोग मान के चलिए कि कम से कम 4 से 5 महीने का समय लग जाएगा। अगर सरकार डबल बेंच में जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है या कोई भी पक्ष जाता है अगर, तो उससे भर्ती फिर से अटक सकती है और लगभग 4 से 5 महीने का समय उसमें लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, इससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आगे की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि पूरी स्थिति एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। और आगे कोर्ट का जो डिसीजन होगा, कितना समय लगता है उसमें, ये सब चीज़ें तो बाद की हैं कि कोर्ट कितना समय लेता है और आगे की प्रक्रिया में क्या चेंजेस किए जाते
जाते हैं, ये सब चीज़ें तो बाद की हैं। अब दोस्तों अगली बात है कि कब तक रिजल्ट आएगा। देखिए दोस्तों, सरकार ने पहले ही दिन कह दिया था जब आदेश जारी हुआ था कि हम आदेश को पूरा पढ़ लें, और आदेश जो था वो काफ़ी बड़ा आदेश जारी किया गया, उसमें लगभग काफ़ी ज़्यादा पेज हैं, तो उन्हें पढ़ने में भी 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। परसों संडे था, कल मंडे और आज ट्यूसडे, 2 दिन हुए हैं अभी। तो अब आप लोग मान के चलिए कि फ्राइडे या इस महीने, इस सप्ताह के अंत तक कुछ हो सकता है। तो दोस्तों मान के चलिए कि अगर इस आदेश के आधार पर भी रिजल्ट जारी किया जाता तब भी 1 हफ्ते का समय उसमें लग जाएगा। लेकिन ये सब अभी कहना संभव नहीं है कि रिजल्ट जारी किया जाएगा या सरकार किसी कोर्ट में जाने का निश्चय लेती है। तो दोस्तों इसके बाद अब अगली बात है कि कितने गुणांक तक होने की संभावना है और किन किन लोगों का हो सकता है। तो दोस्तों ये देखिए, जितने भी शिक्षा मित्र पास होंगे, जिनके भी 60 नंबर और 67 नंबर हैं, सभी लोग निश्चित तौर पर सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद बचते हैं बीटीसी और बीएड के अभ्यर्थी। तो दोस्तों मान के चलिए कि लगभग जो 72-73 गुणांक होगा, जिसमें कि जनरल वर्ग का 72-73 गुणांक होगा, उनके होने के चांसेस हैं। हालांकि मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूं कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन काफ़ी लोग जो बार बार व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, तो दोस्तों उन लोगों को बताना चाहूँगा कि लगभग 72-73 गुणांक वालों के होने के चांसेस हैं। इसके अलावा ओबीसी में लगभग 70 गुणांक के आसपास और एससी वर्ग में 65 गुणांक के आसपास होने के पूरे चांसेस हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकता है, लेकिन उस बारे में अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि सरकार इस गुणांक के आधार पर इस भर्ती को इस कट ऑफ के आधार पर पूरा करेगी या नहीं करेगी। अब बात है कि क्या 3 माह में भर्ती पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, 3 माह में किसी भी कीमत पर भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सबसे पहली बात फंसती है कि कट ऑफ क्या रखा जाएगा, और कट ऑफ रखे जाने के बाद अगर सरकार ये निश्चय कर भी लेती है, निर्णय ले लेती है कि इसी कट ऑफ पर भर्ती की जाएगी, तो उसके बाद बीएड और बीटीसी के जो कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कोर्ट जाने के लिए, और आगे डबल बेंच में इस रिट को जो कोर्ट का निर्णय आया है उसे आगे अन्य कोर्ट में जाने के लिए इसे लेकर तैयार बैठे हैं। तो दोस्तों अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि 3 माह में भर्ती पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहली बात ये होगी कि अगर कोई भी बीटीसी या बीएड वाले कोर्ट से स्टे ले लेते हैं, हायर कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर डबल बेंच से स्टे ले लेते हैं, तो एक बार फिर से भर्ती में रोक लग जाएगी। और उसके बाद दोस्तों जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक इसी प्रकार की रोक लगी रहेगी। और जहाँ तक की उम्मीद है कि 1-2 रिट हो भी चुकी हैं शायद, और उसमें भी अलग अलग रिट पड़ी हुई है। जैसे कि बीटीसी वाले कैंडिडेट कह रहे हैं कि बीएड को बाहर करने के लिए एक रिट कर रहे हैं वो लोग, कि बीएड को प्राइमरी में एंट्री नहीं दी जा सकती है। और दूसरी रिट जो की जा रही है वो इस जो कट ऑफ को जारी किया गया था इसके आधार पर की जा रही है, क्योंकि जो कोर्ट ने कहा है कि वो ये कहा है कि शिक्षा मित्रों को 2 मौके दिए गए थे, तो उनमें बीच में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। पहले जो कट ऑफ थी उसी कट ऑफ पर दोबारा में भी भर्ती की जा सकती है। तो इसको लेकर बीटीसी वालों का कहना है कि यदि कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, पिछली भर्ती के आधार पर ही किया जाएगा, तो इसमें बीएड वालों को एंट्री क्यों दी गई है। हालांकि अभी इसको लेकर रिट नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि मुझे चर्चा के माध्यम से काफ़ी लोगों से पता चला है, सिर्फ मैं उन्हीं न्यूज़ को आप तक पहुंचा रहा हूं, और इसी प्रकार की आगे की कुछ अन्य न्यूज़ लेकर आप सबके बीच में आया हूं। तो ये कुछ दोस्तों विश्लेषण था, एनालिसिस था, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उन सभी संभावनाओं को लेकर मैं आप सबके बीच में आया हूं। अब देखना ये होगा कि सबसे पहली बात तो यही है कि कट ऑफ क्या निश्चित किया जाएगा, 40-45 या फिर 60-67। कोर्ट के आदेश पर अगर भर्ती की जाएगी तो 40-45 के आधार पर ही करना होगा। यदि इसके विरोध में जाती है सरकार, तो सरकार को सबसे पहले डबल बेंच में याचिका दायर करनी होगी, और जो सिंगल बेंच का रिजल्ट आया है उसको लेकर डबल बेंच में क्या निर्णय होता है तब तक इंतज़ार करना होगा। लेकिन उम्मीद है कि तब तक सरकार रिजल्ट जारी कर सकती है। आगे की प्रक्रिया के लिए भले ही रुक जाए, लेकिन रिजल्ट तो जारी करने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है। तो उम्मीद है कि रिजल्ट इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक जारी कर देगी। इसके बाद आगे की जो रणनीति होगी वो तैयार की जाएगी।
और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी जो मेडिकल प्रॉब्लम थी, मेडिकल इश्यूज़ थे, उनकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रहा था और आपकी सीटेट की 2-3 वीडियोज़ भी लेकर आया था। उसके बाद फिर से थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई थी जिसकी वजह से सीटेट की वीडियोज़ नहीं ला पा रहे थे। अब उम्मीद करते हैं कि आपकी सीटेट की वीडियोज़ भी डेली एक-एक सब्जेक्ट वाइज़, एक-एक चैप्टर वाइज़ तैयार करवाते रहेंगे और एक-एक चीज़ की आपकी पूरी तैयारी एक-एक सब्जेक्ट वाइज़ करवाते रहेंगे। जैसे कि मैंने चैप्टर 1 आपके लिए लेकर आया था, आप सभी लोगों ने कहा भी था कि बहुत पसंद आया, आगे भी चैप्टर लेकर आए। तो दोस्तों उम्मीद है कि लगभग 16-17 चैप्टर जो मैंने तैयार कर रखे हुए हैं उन सभी को लेकर जल्दी आप सबके बीच में आऊँगा और आगे अन्य सब्जेक्ट की, पर्यावरण की और जूनियर सेक्शन की भी इस बार अच्छे से तैयारी होगी। अनअकैडमी पर भी आपको सभी लेसन्स मिलेंगे और लाइव क्लासेस भी स्टार्ट की जा रही हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में एक आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो, अपने विचार रखने, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उनके आधार पर आगे का विश्लेषण कर सकें, एनालिसिस कर सकें और जो भी जैसी स्थिति बनती है उनको आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में इतना ही। आगे की अन्य जानकारी के लिए जल्दी से हमसे जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।